लगभग एक साल पहले एक महिला समेत 2 बच्चों की हत्या किए जाने के बाद तीनों शवों को यमुना एक्सप्रेसवे के अलग अलग स्थानों पर फेंके जाने के मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर ही दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में दीपावली से पूर्व पुलिस ने बलदेव, नौझील और सुरीर क्षेत्र से गुजर रही यमुना एक्सप्रेसवे के 3 अलग अलग स्थानों से 2 बच्चों और एक महिला का शव बरामद किया था। ये तीनों शव 24 घंटे के अंतराल में अलग अलग स्थानों पर फेंके गए थे, जिससे इतना तो स्पष्ट जरूर था कि कहीं ना कहीं ये शव एक दूसरे से ताल्लुकात रखते थे। इस मामले में गठित टीम द्वारा मृतकों के फोटो के सहारे उनकी शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन 1 साल बीत जाने पर भी पुलिस के हाथ खाली रहे। एसएसपी अभिषेक यादव ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इन सिलसिलेवार हत्याओं के खुलासे के लिए टीम गठित की। जल्दी ही इस टीम को सफलता भी हाथ लगी। पुलिस को हत्या के इस मामले में अजय नाम का एक शख्स हाथ लगा, जिसने हत्या के पूरे मामले को ही खोल दिया। पकड़े गए अजय के मुताबिक ये महिला फिरोजाबाद की रहने वाली थी, जिसकी शादी 12 साल पहले हुई थी, लेकिन 1.5 वर्ष बाद उसके पति की मौत हो गई। उसका एक बच्चा भी था। पति की मौत के बाद परिवारीजनों ने उसकी शादी देवर भूपेंद्र से करा दी, जिससे एक और बेटा पैदा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद देवर भूपेंद्र से भी उसके संबंध विच्छेद हो गए। इस दौरान महिला यशपाल नामक एक व्यक्ति के संपर्क में आई, जो गाड़ी चलाने का काम करता था। ये महिला यशपाल के साथ रहने लगी, लेकिन यशपाल को किसी और से पैदाइश के दोनों बच्चे आंखों में खटकने लगे। हालांकि ये महिला दोनों बच्चों को कुछ समय के लिए अपने देवर भूपेंद्र के पास छोड़ आई, लेकिन बाद में वो बच्चों को वापस ले आई, जिससे यशपाल फिर परेशान हो गया। लिहाजा उसने परेशानी को जड़ से खत्म करने की योजना बनाई, जिसके तहत यशपाल ने अपने दोस्त रवि की गाड़ी में फिरोजाबाद चलने की कहकर महिला और दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठा लाया, जहां यशपाल समेत 4 साथियों ने शराब पीने के बाद तीनों की हत्या कर दी और उनके शव अलग अलग स्थानों पर फेंक दिए। इसके बाद हत्यारे यशपाल ने दिल्ली के जाफरपुर में तीनों की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या में शामिल अजय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य हत्यारे यशपाल, रवि और उसके एक अन्य साथी की पुलिस को तलाश है। इस मामले को लेकर हुए खुलासे की जानकारी एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। सर बताएं, स्वाट टीम को क्या सफलता हासिल हुई? देखिए, ये 2 नवंबर 2021 यानी लगभग अब से 1 वर्ष पूर्व एक ऐसी घटना घटित हुई थी जनपद में, जिसमें 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 अलग अलग डेड बॉडीज़ प्राप्त हुई थी। एक महिला थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और बॉडीज़ तीनों अलग अलग जगह प्राप्त हुई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वो आपस में कनेक्टेड है। इसमें लगातार पुलिस की टीमें लगी रही, लेकिन ये कम्प्लीटली एक ब्लाइंड केस था, जिसमें ये जानकारी नहीं हो पा रही थी कि वो महिला कौन है या वो बच्चे कौन हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं। उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो पा रही थी। ये स्पष्ट था कि ये मर्डर है। 3 अलग अलग 302 के मुकदमे थाना सुरीर, थाना नौझील और थाना बलदेव में दर्ज करे गए और पिछले कुछ महीनों से इसमें पुनः टीम गठित करते हुए हमारी टीम लगातार लगी रही। इसमें कुछ ऐसी लीड्स जो हो सकती थी, उस पर थाना नौझील की टीम ने काम किया। हमारी टीम कई दिनों तक लखनऊ में भी रही, लेकिन वो लीड भी किसी प्रकार से सफल नहीं रही। आज इस घटना का मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमारी टीम के द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया। ये जो ट्रिपल मर्डर है, जिसमें एक महिला और उनके 2 बच्चों का मर्डर किया गया है, उस घटना का अनावरण किया गया है और हमारी स्वॉट की टीम ने और शेडगर और नौझील की टीम ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया है। बहुत ही सराहनीय ये पूरी घटना का अनावरण का कार्यक्रम है। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो कि इस महिला का, ये महिला फिरोजाबाद की रहने वाली थी, 12 वर्ष पूर्व इनकी सबसे पहली बार शादी हुई, जिससे इनका एक बच्चा हो। इनके पति की मृत्यु होने के बाद, जो कि 1.5 वर्ष शादी के 1.5 वर्ष बाद इनके पति की मृत्यु हो गई थी, इनकी एक और व्यक्ति से, जो कि उस व्यक्ति का जो मृतक था उसका देवर था, उनसे शादी हुई। एक और बच्चा हुआ, तो 2 बच्चे इनके हो गए। कुछ समय बाद उनसे इनके संबंध विच्छेद हो गए। फिर 2019 में यशपाल नाम के एक व्यक्ति से, जो कि ड्राइवर का काम करता था, से इनकी शादी हुई। ये यशपाल के साथ रहने लगी, बच्चे भी साथ में रहने लगे, लेकिन क्योंकि बच्चे यशपाल के नहीं थे, तो यशपाल को इस चीज़ से बड़ी समस्या रहा करती थी। बीच में 1 साल के लिए 20 से 21 के बीच में महिला अपने जो दूसरे पति थे उपेंद्र, उनके पास उन बच्चों को छोड़ आई। फिर 2021 में रक्षाबंधन के आसपास उन बच्चों को वापस ले आई
लेकिन यशपाल को फिर वही समस्याएं होती रही कि बच्चे मेरे नहीं हैं तो मैं क्यों इनका भरण पोषण करूं, क्यों मैं इनका पालन पोषण करूं। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद ये महिला को बताया दिल्ली में कि अब हम फिरोज़ाबाद जाएंगे और अपने एक दोस्त के साथ उनको दिल्ली तक भेजा। मतलब दिल्ली में क्या कहते हैं, बादली बॉर्डर है। रवि की गाड़ी में बैठ के ये गए और फिर रास्ते में हरियाणा में पंचगांव से इन्होंने अपने एक चौथे साथी अरविंद को और उठाया। ये चारों लोग चढ़े। एक्सप्रेसवे पे आने के बाद, इनफैक्ट एक्सप्रेसवे से पहले एक जगह गाड़ी रोक के लोगों ने शराब पी और फिर पूर्व प्लानिंग के तहत एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद गाड़ी में ही इन्होंने महिला की व बच्चों की हत्या करी। तीनों को अलग अलग जगह फेंक दिया ताकि किसी प्रकार से उसके संबंध में किसी को जानकारी ना हो पाए। और 8 तारीख को जाके इन्होंने दिल्ली में द्वारका, जो उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें जाफरपुर कला थाना है, वहाँ पे पति ने स्वयं जाके एक गुमशुदगी दर्ज कराई महिला और उन 2 बच्चों के बारे में, ताकि कोई उन पे शक न कर सके। इसमें एक व्यक्ति जो इसमें अभियुक्त है अजय, उसको गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग यशपाल, रवि और अरविंद अभी फरार हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। और ये जो पूरा घटनाक्रम है कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था, जिसको आज इस माध्यम से खोला गया है। सर, उस ब्लाइंड कोर्स का खुलासा हुआ क्या? आप कोई नाम भी बताएं। देखिए, इसमें एडीजी जोन आगरा महोदय की तरफ से जो हमारी टीम है उसको 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा करी गई है।